फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कि दूध पीने का सही तरीका। तो कई लोग हैं जो दूध सही तरीके से नहीं पीते हैं और दूध जो है हर एज के अकॉर्डिंगली इंसान को दूध कितना पीना चाहिए और किस वक्त पीना चाहिए, कौन सा दूध बढ़िया है और दूध में क्या मिलाकर पिए कि जिन लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता है या उनकी जो कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या जिनको अस्थमा की या सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो लोगों को लगता है कि दूध पीने से उनकी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो उस प्रॉब्लम को भी हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, दूध में क्या मिलाकर पिएंगे तो जिससे वो प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दूध में चीनी मिलानी चाहिए या चीनी नहीं मिलानी है तो क्या मिलाकर हम पी सकते हैं और दूध पीने का सही समय क्या है, तो वो सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। बट उससे पहले जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी हेल्दी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो दूध है, दूध में होता क्या है। दूध में कैल्शियम है, प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन डी है, विटामिन ए है, B1 है, B12 है, तो पोटेशियम है, मैंगनीज है। तो बहुत सारे गुण हैं दूध में। बट जब हम इसको सही तरीके से नहीं लेते हैं और सही दूध नहीं लेते हैं देन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें दूध कौन सा लेना होगा। तो दूध हमें लेना होगा ताजा। गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, बकरी का दूध हो, ऊंट का दूध हो, जहां से भी आप, जिस रीजन से आप, जिस कंट्री से भी आप वीडियो देख रहे हैं, देन आपको जो है जहां से भी जैसा दूध जो भी मैंने आपको बताया है, अगर दूध अवेलेबल होता है तो ये सारे दूध ही आपको बेनिफिट देंगे अगर आप इनको किसी भी आपने इसकी अगर प्रोसेसिंग ना की हो। तो कोशिश इतनी ही करें कि आपके एरिया में जहां पे भी है आपको ताजा दूध मिल सके। फर्स्ट चीज तो ये हो गई। सेकंड चीज आती है कि दूध जो है गुड, जो बेनिफिट जिससे हमें मिले, अच्छा दूध जो है वो गाय का दूध है या भैंस का दूध है। दोनों ही दूध अच्छे हैं। बट जो लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं वो भैंस का दूध लें क्योंकि उसमें फैट भी ज्यादा होती है और उसमें कैलोरीज भी ज्यादा होती है। बट जो गाय का दूध होता है उसके कंपैरिजन जो है उसमें फैट भी कम होती है और उसमें कैलोरीज भी जो है वो कम होती हैं। बट उसमें काफी अच्छे जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, काफी अच्छी चीजें उसमें आपको मिल जाती हैं जो आपको बहुत सारा बेनिफिट देती हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि दूध को हमें कच्चा पीना चाहिए कि उबाल कर पीना चाहिए। तो कई लोग हैं जो दूध को कच्चा प्रेफर करते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगी कि दूध को आप अच्छी से बॉयल करके पिएं। तो बॉयल करके उसको गर्म दूध ही पीना चाहिए और गर्म दूध भी घट घट करके नहीं पीना चाहिए, सिप सिप करके दूध को पीना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि दूध को हमें किस वक्त पीना चाहिए। तो दूध को जो सही वक्त है दूध पीने का दैट इज रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद दूध लेते हो तो वो दूध भी और वो खाना भी आपके इंटेस्टाइन्स में सड़ने लग जाता है, जो जिससे आपका मेटाबॉलिज्म खराब होता है, आपका डाइजेशन खराब होता है। कई लोगों को उससे गैस बनती है, ब्लोटिंग हो जाती है और पेट फूलने लग जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स कई लोगों को आ जाती है। तो ध्यान रखें कि दूध को आपने जब भी पीना है खाना खाने के 2 घंटे बाद दूध पिए, क्योंकि दूध जो है एक अपने आप में एक फुल डाइट है। तो अगर आप दोनों चीजें ले रहे हो तो उससे आपको जो आपके इंटेस्टाइन्स के ऊपर एक तरह का लोड पड़ जाता है। और दूध को जो अगर आप दूध अकेला ही लेते हैं तो अकेले दूध के एक 200 ml अगर आप दूध लेते हैं तो उसको ही डाइजेस्ट होने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि दूध जब आप लें तो 2 घंटे 2.5 घंटे बाद ही खाना खाने के बाद लें। अगर आप 7 o'clock डिनर कर लेते हैं तो 9 o'clock या 9:30 पे आप दूध लें और उसके बाद आधा घंटे बाद आप सो जाएं। तो जो इसमें एक ट्रिप्टोफेन नाम का अमाइनो एसिड्स होता है जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करता है, जिससे कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दूध पियोगे तो अच्छी नींद आएगी। तो जो ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड है
वो आपकी जो है अच्छी से आपको नींद लाने में हेल्प करता है और आपको डिप्रेशन से दूर रखता है। दूध में जो खुद में ही बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं और अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, तो ये इसलिए ये अपने आप में ही एक बहुत भारी चीज़ होती है, तो इसको खाना खाने के समय ना लें। और जो चीज़ आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग हो जाता है, जो बच्चे हैं वो अकेला दूध नहीं पीते हैं, उसमें आप फ्रूट्स डाल के दूध ले लेते हैं, जैसा केला हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है ना, पपीता हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको कहीं ना कहीं जाके दूध की जो प्रॉपर जो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू है जो आपको दूध से मिलने वाली है, तो वो आपको नहीं मिलती है। तो हो सके तो फ्रूट्स जो ये बताए हैं मैंने, ये फ्रूट्स अलग खाएं और दूध जो है वो अलग पिएं। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि कितना दूध पिएं। जो बच्चे हैं 0 to 5 years, 5 साल तक के जो बच्चे हैं वो दिन में 3 या 4 बार दूध आराम से ले सकते हैं, क्योंकि वो और चीजें जो है वो नहीं खाते हैं, तो उनके लिए दूध ही एक जो है प्रॉपर डाइट है, तो वो इतना दूध ले सकते हैं। और जो टीनेजर्स हैं, तो टीनेजर्स जो है दिन में 2 बार दूध ले सकते हैं। 2 बार दूध लेने से ही उनको काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, दैट इज 1000 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम तक होती है। अगर आप 2 ग्लास दूध पीते हो तो उसकी हाफ ऑफ द क्वांटिटी आपका कैल्शियम जो है पूरा हो जाता है। बाकी जो आप खाना खाते हो, अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो, नट्स लेते हो, फ्रूट्स लेते हो, तो उसमें भी जो है आपकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, अगर आप साथ में बैलेंस डाइट लेते हो। अब नेक्स्ट आ जाता है कि यंग टू ओल्ड एज। जो ओल्ड एज के पीपल हैं उनका मेटाबॉलिज्म वैसे ही बहुत स्लो हो जाता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उनको जो है दूध रात को सोते वक्त ही लेना चाहिए। और दूध में अगर वो दालचीनी, सिनेमन और हल्दी मिक्स करके लेते हैं और साथ में उसमें फ्लेवर के लिए भी और साथ में अच्छी नींद आएगी आपको, तो इलायची डाल देते हैं। अगर ये तीनों चीजें आप उसमें डाल के लेते हो तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, जो ओल्ड एज में नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है वो भी होगी, और जो डिप्रेशन में कई बार होता है कि डिप्रेशन में लोग जाने लग जाते हैं, तो उसमें भी ये आपको बेनिफिट देने वाला है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि दूध जो है वो वात और पित्त को तो खत्म करता ही करता है अगर आप इसको सही तरीके से ले, बट कहीं पे होता है कि दूध जो है वो कफ की प्रॉब्लम आपकी बढ़ा देता है। तो जिन लोगों को पहले से ही सांस लेने में दिक्कत है, अस्थमा है, एलर्जी है, तो उनको कई बार क्या होता है कि दूध पीने से उनका कफ जो है वो बढ़ जाता है। तो कफ उनका ना बढ़े तो वो लोग क्या कर सकते हैं, दूध में आप दूध में जो अभी जिस तरह मौसम आ रहा है तो आपको कच्ची हल्दी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आपको कच्ची हल्दी इजीली अवेलेबल नहीं होती है तो आप जो है सूखी हल्दी की गांठ लेके आ सकते हैं और उसको कूट सकते हैं अपने घर में ही, और उसको थोड़ी सी छोटे छोटे उसके पीसेस दूध में डाल के आप बॉयल कर सकते हैं। अगर आपको कच्ची हल्दी मिल जाती है तो कच्ची हल्दी आप उसमें डालकर आपने उसको छानना नहीं है, एज इट इज उसको पी लेना है। या आप उसमें जो है सौंठ डाल सकते हैं, थोड़ी सी आप उसमें सौंठ डाल सकते हैं, या आप जो है जिंजर, फ्रेश जिंजर भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी कफ की प्रॉब्लम है, जो रेशा जमने की प्रॉब्लम है, सांस में दिक्कत आती है, दूध के जो आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं इन चीजों से, तो वो साइड इफेक्ट्स जो अगर आप ये हर्ब्स उसमें डालेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स को ये कवर कर लेती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि दूध को हमने किस और कितने तरीकों से हम दूध को ले सकते हैं जिससे हमें बेनिफिट मिले। तो दूध की जिस तरह से बहुत सारी रेसिपीज होती हैं, तो दूध को आप खजूर के साथ ले सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जिससे आपको जो है केमिकल वाली जो चीनी है वो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खजूर डालते हो, दूध में डाल के लेते हो, तो आपका कैल्शियम भी पूरा होता है। अगर आप में आयरन की डेफिशिएंसी है वो भी पूरी होती है, और आपको जो है एक तरह से अंदर से ताकत भी मिलती है अगर आप खजूर डाल के दूध में लेते हैं। नेक्स्ट आप उसमें जिस तरह से है गाजर डाल के दूध को बॉयल कर सकते हैं। आप दूध ले लीजिए 1 ग्लास, हाफ जो है गाजर को ग्रेट कीजिए, उसको एक बॉयल दीजिए, देन आप उसको दूध आप ले सकते हैं। उसमें भी आपको चीनी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपको उसमें मिठास की जरूरत है देन आप उसमें किशमिश डाल सकते हैं, आप उसमें खजूर डाल सकते हैं, आप उसमें धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं, या आप उसमें देसी खांड डाल सकते हैं। तो ये चीजें डालकर भी आप नेचुरल स्वीट
स्वीटनर जो ये हैं, तो ये डालकर आप पी सकते हैं। अगर नेक्स्ट और आ जाता है कि आप अगर अभी तो जिस तरह से मौसम में सर्दियां आने वाली हैं, तो सर्दियों में गाजर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। गर्मियों में आप अगर आपको गाजर नहीं मिलती है तो आप लौकी डालकर उसको, लौकी को ग्रेट करें, दूध में उसको बॉयल करें। इसी तरह से उसमें आप जो है ये नेचुरल स्वीटनर्स आप डाल सकते हैं। उसमें फ्लेवर के लिए आप जो सिनेमन है वो डाल सकते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई होएगा, और आप उसमें इलायची डाल सकते हैं। तो ये चीजें डालकर भी आप उसको ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज आ जाती है कि दूध के साथ क्या नहीं लेना है। तो दूध के साथ कभी भी आप जो है नमक वाली चीजें या रोटी सब्जी जब आप खा रहे हैं तो उसके साथ भी आप कोशिश करें कि दूध ना लें, क्योंकि नमक वाली चीजों के साथ दूध अगर आप लेते हैं दैट इज स्लो पॉइजन। तो वो स्लो पॉइजन गिना जाता है, तो वो उसको आपको नहीं लेना है। आपने खट्टे फलों के नहीं इसके साथ नहीं लेना है। हाँ, कुछ जो ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पे हम आंवले के साथ दूध ले सकते हैं, बट और जिस तरह संतरा है, अंगूर है, इनके साथ आप दूध को ना लें तो ज्यादा आपको जो इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। फ्रिज में से जो है ठंडा दूध, एकदम से ठंडा दूध निकाल के उसको ना पिए। तो ठंडे दूध से क्या होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बिगड़ जाता है, जिससे कि आपको आने वाले समय में बहुत सी प्रॉब्लम्स, अगर आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाए तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, वेट बढ़ने लग जाता है। तो कई लोग सोचते हैं कि मैं दूध पीने लग गया हूं तो मेरा वेट बढ़ने लग गया, बट आप अगर आप सही ढंग से दूध पीते हो तो आपके वेट बढ़ने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। जिन लोगों को, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बूढ़े हैं, जिन लोगों को खांसी जुकाम जो है वो लगातार लगा ही रहता है, देन वो दूध में जो थोड़ी सी पिपली डालकर बॉयल करके दूध को अगर वो लेते हैं, रेगुलरली लेते हैं, तो उनके खांसी जुकाम छींके जो एलर्जी की प्रॉब्लम है वो भी जड़ से खत्म। और अगर आप दूध में जिस तरह से सौंफ बॉयल करके और साथ में उसके लिकोराइस पाउडर, तो थोड़ा सा जिसको मुलट्ठी पाउडर भी कहते हैं, तो दूध में अगर आप सौंफ और मुलट्ठी पाउडर को बॉयल करके अगर आप उसको रात को सोते वक्त लेते हैं, देन वो आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छे से काम करता है। आपकी स्किन में ग्लो लाता है, आपकी सेल्स को रिपेयर करता है और आपके मेलानिन को कम करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।